ओलंपिक 2024 ने इतिहास रच दिया है। यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस। इन दिनों खूब सजी धजी नजर आ रही है। आए भी क्यों ना, पेरिस ओलंपिक 2024 खेल का आयोजन जो शुरू हो चुका है। अब तक खेले गए पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता में कई दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। किसी ने इतिहास रचा तो किसी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इंडिया की मनु भाकर ने भी पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वे भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए हैं। अब तक वे 2 कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी हैं, जबकि भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला हैं और भारत को यह सफलता पेरिस ओलंपिक 2024 में मिली है। ये भारत के साथ यहाँ की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और फख्र करने वाले पल है, जहां अक्सर महिलाओं को घर से बाहर निकलने और अपनी प्रतिभाओं को दुनिया के सामने दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है। अगर घर वालों से अवसर मिल भी गया तो पड़ोस, समाज की टिप्पणियां और कई तरह के मानसिक शारीरिक शोषण से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहाँ की महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से मनबुद्धि समाज के मुंह पर थप्पड़ मारा है और यह भरोसा दिलाया है कि हम भी मजबूत हैं और हम भी वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकता है। ओलंपिक में पिछले कुछ समय से भारत की ओर से महिलाओं का ही जलवा रहा है। वहीं दूसरा सबसे दिलचस्प नज़ारा तुर्की के निशानेबाज खिलाड़ी का था। जब 51 वर्षीय यूसुफ डिकैक निशानेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो उनके पास निशाना लगाने के लिए कोई विशेष लेंस नहीं था। उनके पास कानों की सुरक्षा के लिए कवर भी नहीं था, जैसे कि सभी खिलाड़ियों के पास होता है। इतना ही नहीं, डिकैक ने तो अपना बायां हाथ पॉकेट के अंदर रख रखा था। यह नज़ारा देखकर तो हर कोई हैरान था कि एक निशानेबाज खिलाड़ी बिना किसी सुरक्षा कवच के कैसे अपने सामने वाले खिलाड़ी को मात दे पाएगा, भी दुनिया के सबसे बड़े खेल के मंच पर। लेकिन यूसुफ डिकैक ने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने अपने हरीफों को हराकर रजत पदक अपने नाम किया। डिकैक ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यह है टेबल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक खेल रही है 58 साल की जिंग जोंग। ऐसे तो इस उम्र में अक्सर लोग अपने सपने भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब वे अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां से वे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिंग जोंग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी अपना सपना नहीं भूली, ना ही हिम्मत हारी। वैसे तो ये चीन की रहने वाली हैं, लेकिन जब 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए इनका चयन नहीं हो पाया तो हताश और निराश होकर चिली चली गई। फिर कोविड के दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ दोबारा खेलना शुरू किया और 2024 में इन्हें चिली की तरफ से पेरिस ओलंपिक खेलने का मौका मिला। आज जेंग ओलंपिक खेलने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। बात करते हैं अब एक और महिला की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। तस्वीर में दिखाई दे रही ये महिला एथलीट खिलाड़ी मिस्र के नादा हफीज हैं। 26 वर्षीय नादा हफीज का ये तीसरा ओलंपिक था। हालांकि इस बार ये मैच तो नहीं जीत पाई, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया का दिल जरूर जीत लिया। नादा ने राउंड ऑफ 32 में अमेरिका की एलिजाबेथ टार्टाकोविस्की को 15-13 से हरा तो दिया, लेकिन इसके बाद वो प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जियोन हयोंग से 15-7 से हार गई। नादा की हार के बाद जब इस बात का पता चला कि वह 7 महीने की प्रेगनेंसी में 2024 के पेरिस ओलंपिक खेल रही थी, तब सारी दुनिया हैरान रह गई। हार के बाद अपने एक पोस्ट में नादा ने लिखा, पोडियम पर आपको जो 2 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, असल में वो 2 नहीं थे। मैं, मेरा प्रतिद्वंदी और अभी तक दुनिया में नहीं आया मेरा छोटा बच्चा। मेरे अजन्मे बच्चे और मेरे सामने खड़ी कई चुनौतियां थीं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इमोशनल। प्रेगनेंसी का ये समय अपने आप में एक मां के लिए कठिन है। जीवन और खेल के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए संघर्ष मेरे लिए काफी कठिन था। हालांकि ये इसके लायक नहीं था। मैं ओलंपिक का हिस्सा रही, ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये शब्द थे अभी दुनिया में जन्म नहीं लिए 7 महीने के बच्चे की मां के। आगे नादा हफीज अपने पति इब्राहिम इहाब और अपने परिवार के सपोर्ट के बारे में कहती हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपने पति और अपने परिवार का विश्वास और साथ मिला, जिससे मैं यहां तक पहुंच सकी। इस ओलंपिक 2024 अभी भी चल रहा है और खिलाड़ियों का सराहनीय प्रदर्शन जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिल्लत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी।